जय श्री राम दोस्तों, भक्ति और विश्वास में आपका स्वागत है। एक तरफ भक्ति है तो दूसरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भी है। एक तरफ भगवान के प्रति हमारा अटूट विश्वास है तो दूसरी तरफ हमारे अंदर का डर भी है। क्या डर सही है या भगवान के प्रति विश्वास? अगर विश्वास प्रबल होता है तो फिर डर का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति कितनी मजबूत है, आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास कितना मजबूत है। अगर आपका विश्वास बहुत ही मजबूत रहेगा तो फिर आप अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकेगा। अब ये जानना भी जरूरी है, ये अधिकतर लोग बहुत लोगों के दिमाग में चलता है, क्या भगवान होते हैं, क्या भूत प्रेत होता है। हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, दोनों ही इस प्रकृति में विद्यमान है, दोनों ही होता है। बचपन में हम भगवान को भी फील किए हैं और भूत प्रेत को हम देखे, खुद से देखे हैं, बात भी किए हैं, उसकी आवाज़ को भी सुने, सब कुछ महसूस किए। लेकिन छोटी उम्र में ये पता नहीं था कि ये भूत है, और ये भी पता नहीं था कि इस भूत से बचाने वाला जो पावर है वो भगवान है। बस देख रहे कुछ ऐसा होता है और कोई ऐसा है जो बच भी जाते और उसको अपना लक समझते थे। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी भी होता है और नेगेटिव एनर्जी भी होता है। डिपेंड ये है कि अगर किसी का पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होता है तो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट उस पर नहीं हो पाता है, और किसी का बैड लक होता है, उसका पॉजिटिव एनर्जी वीक हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे घरों में उनके रिलेटिव उनसे दूर हो गए। तो आप ये मत समझिए कि पहले मैं समझती थी कि गांव में ही ये भूत प्रेत मतलब कम पढ़े लिखे लोगों को ही भूत प्रेत दिखता है, ये सब अशिक्षा का ही एक कारण है। लेकिन नहीं, जब वो खुद मेरे साथ प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ, हम अपने फेवरेट रिलेटिव्स को जब खो दिए, अपनी आँख से सब कुछ देखते गए और कुछ भी कर नहीं सके, तब समझ में आया कि ऐसा होता है। मुझे वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2017 से सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। वैसे तो इसका प्रभाव तो बचपन से ही हम देख रहे थे, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। लेकिन 2017 के बाद जो नुकसान कहिएगा बहुत ज़्यादा फेस किए। 2013 में हम अपनी माँ को खो दिए। उसके पीछे भी इस नेगेटिव एनर्जी का ही हाथ था। मेरे घर में पूजा पाठ सब कुछ होता था, मगर हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं था कि ऐसी शक्तियों से लड़ा कैसे जाता है, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, कुछ भी पता नहीं था। फ़ोन ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते थे। फ़ोन सिर्फ कॉल करना, अपनों से बातें करना, बस उतने तक ही। उतना फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वीडियो, इन सभी चीज़ों में तो बहुत लेट से 2017 के बाद से हम देखने लगे। तब समझ में आने लगा, जो भी बहुत सारे बुक को पढ़े, तब समझ में आया कि ऐसा कुछ होता है, और जो मेरे साथ हो रहा था वो भी इन्हीं सभी में से निकल कर के आया था। और ऐसा बहुत लोगों को होता होगा। 2017 में कोरोना 2019 में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ही 2017 में मेरी फ्रेंड मुझे बोलती थी वीडियो बनाने के लिए, मेरी बेटी भी बोलती थी, मगर मुझे इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे मेरा तबीयत बहुत ख़राब होने लगा। कभी अपने भक्ति पूजा के बल पर हम इसको रिकवर भी करते हैं। तब मुझे लगा कि पब्लिक के सामने इन बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सडन मम्मी की तरह हम भी ना रहें, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग सिर्फ अपने बुक, अपने नॉलेज को ही पावरफुल समझते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों को भी जान करके रखना बहुत ज़रूरी है।
हम आपको खुद की लाइफ का रियल स्टोरी, भूत से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड आपको हम बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। बाय।